डायरी में वंश का मैसेज पढ़ते ही मैं समझ गया था कि उसे रिधिमा की असलियत का पता चल गया है। अगर अपनी भेजी हुई लड़की को सेफ रखना चाहते हो तो आज शाम 6 बजे वीआर मैंशन पहुंच जाना। वंश जान चुका है कि रिधिमा एक स्पाई है और उसके पीछे कोई और है जिसके हाथ में रिधिमा की डोर है, बस। और उसने मुझे पर्दे के सामने लाने का प्लान बनाया ताकि वो मुझे पकड़ सके, और मैं ऐसा कैसे होने देता? इतने सालों की मेहनत है इस मिशन के पीछे, उस रिधिमा के लिए इस मिशन को बर्बाद कैसे होने देता मैं? अगर ये मिशन खत्म हो जाता तो सब बेकार हो जाता, क्या बचता? इनफैक्ट रिधिमा वो भी कितनी जतन करके यहां पहुंची है, उसके सारे सैक्रिफाइसेस बेकार हो जाते हैं। बहुत मेहनत लगी है रिधिमा को इस मिशन के लिए राजी करने में। पता है प्रॉब्लम क्या थी? आज तक जो पुलिस वाला वंश के पास आया, उसके नजरों में आया है, वो शहीद हो गया। नेहा, नेहा, तो मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जिसका पुलिस से कोई लेना देना ही ना हो। अभी मेरी नजर रिधिमा पर गई। कबीर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया है सिवाय तुम्हारे। मुझसे शादी करोगे? आई लव यू कबीर। आई लव यू टू। औलाद थी, आगे पीछे कोई नहीं। रिधिमा मेरे मिशन के लिए हर तरह से परफेक्ट थी। अक्सर जिंदगी में जिस चीज की कमी होती है ना, वही हमारी कमजोरी बन जाती है। और एक अनाथ को क्या चाहिए? प्यार। मैं अब तुमसे दूर नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसी इमोशन का मैंने फायदा उठाया उसके दिल में अपने लिए जगह बनाने के लिए, ताकि वो मेरे प्यार में इस तरह बहने लगे कि वो वही करे जो मैं बोलूं, वही सुने जो मैं कहूं। इस इश्क को मैंने इस तरह हवा दी कि रिधिमा मेरे लिए अपनी जान भी दे सकती थी। क्या तुम मेरे प्यार के लिए मेरे दुश्मन की हो सकती हो? मेरी हर सांस तुम्हारी है, तुम्हारे लिए मुझे जिंदगी भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगी। इतना लॉयल साथी कहाँ मिलता मुझे, कैसे यूज नहीं करता मैं रिधिमा को। मेरे इश्क के चक्कर में रिधिमा वंश से शादी कर बैठी। उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि वो जो कर रही है वो मेरे लिए कुर्बानी नहीं दे रही है, सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक कर रही है। शादी के दिन उसे लगा कि मैं उसे बचाने आया हूं। कबीर, क्या हो गया ये सब? रिधिमा, ये शादी नहीं होने दूंगा मैं, फिक्र मत करो। उसे यहाँ से भगा के ले जाऊंगा मैं। वंश राय सिंघानिया को सलाखों के पीछे भेजना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था, और मैं फेल हो गया हूँ। नहीं नहीं, तुम फेल नहीं हुए। देखो, अगर एक बार फेल हुए तो क्या हुआ, कभी हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। प्लीज ये पागलपन बंद करो, प्लीज। पर सच तो यह है कि वो पूरा का पूरा ड्रामा इसलिए था ताकि रिधिमा अपने होश खो बैठे। तुम्हें ऐसे हारता हुआ नहीं देख सकती। सिर्फ दिल नहीं जुड़े हैं हमारे, सांसें भी जुड़ी है। चलेगी तो साथ, रुकेगी तो साथ। और अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस कर दे। राइट, वंश से शादी। मैं तुमसे कुछ ऐसा मांगू जो मौत से भी बुरा हो, तो दे सकोगी? मांग के तो देखो। रिधिमा, क्या तुम मेरे मकसद के लिए शादी कर सकती हो वंश से? एक बात बताओ, इंसान के लिए
उसकी सबसे कीमती चीज क्या होती है? उसकी जान। और जब वो अपनी जान दांव पर लगा देता है तो सामने वाला उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगता है। इसलिए मैंने अनजाने में रिद्धिमा को मजबूर कर दिया कि वो वंश की जान बचाए, ताकि वंश का खोया हुआ भरोसा वो फिर से जीत सके। तुमने अपना काम बहुत बेहतरीन किया, मगर जैसा हमने डिसाइड किया था, तुम मैंशन पहुंचे, एक बहुत ही खास जगह चुनकर तुम खड़े हो गए और एकदम परफेक्ट एंगल पर तुमने गन सेटअप की जहां से तुम्हें रिद्धिमा देख सके। और उस बेवकूफ को लगा कि वो गोली वंश के लिए है और इमोशनल फूल की तरह उसे बचाने दौड़ी। इसे नहीं पता था कि असली गोली तो मैं चला रहा था और शिकार वो थी। तुम तो सिर्फ वहां आंखों में धूल झोंकने के लिए थे। सॉरी रिद्धिमा। और इसी गोली के साथ वंश का खोया हुआ भरोसा वापस लौट आया। रिद्धिमा! दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं। आराम दे दिल को मेरे, मेरे पास आ, मर मर के जी रहा हूँ मेरी, सुन ले सदा। महसूस कर तू भी मुझको जरा, होना ना मुझसे जुदा। इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर जावा, वंश कुछ भी कसम से कर जावा। तुम्हारा रिद्धिमा को निशाना बनाना उससे भटकाने के लिए था, जबकि असल में गोली तो मैंने चलाई थी रिद्धिमा पर, तब जब वो ठीक वंश के सामने थी, ताकि वंश को यह लगे कि गोली उसके लिए थी, जिसे रिद्धिमा ने अपने ऊपर ले ली। मैं चाहता था कि वंश रिद्धिमा पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। और इस शूटआउट के बाद ऐसा ही होगा। पर आगे जो करना है तुम्हें करना है। ये सब क्या हो गया हमारे पीछे? तेरा जैसे ही फोन आया हम सब निकल के आ गए फटाफट। तू परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, कितना खून बह गया है बच्ची का। तू लेकर चल मुझे उसके पास, चल। पता नहीं हमारे हाउस को क्या हो गया। ऐसा लगता है सारे शहर की काली बिल्लियां ना यहीं आके गुर्रा के गई। सबसे बड़ी काली बिल्ली तो ये रिद्धिमा है। जब से इसके कदम इस घर में पड़े ऐसा लग रहा है कोई तूफान आ गया है यहाँ पे। क्या हुआ? सब ठीक है ना? आर्यन कहाँ है? आर्यन? आर्यन तो हमारे साथ नहीं आया था। सॉरी, मुझे कुछ काम आ गया। तो आप लोग चलिए, मैं अपनी कार में आता हूँ। लेकिन भाई क्या हुआ? इट्स ओके सिया, लेट हिम गो, आ जाएगा वो।
उसे कुछ काम था इसलिए वो यहीं रुक गया था। ये लो, आ गया। कहां से आ रहे हो आर्यन? कहां गायब हो गए थे तुम? अरे आप ये तहकीकात के लिहाज से क्यों पूछ रही है मेरे बेटे से? उसने मुझे फोन किया था, बताया था मुझे वो अपने दोस्त के घर जा रहा है। मॉम सही कह रही है। जैसे मुझे मॉम का कॉल आया मैं वहां से निकल गया। और भाभी, आपने आर्यन के बारे में तो पूछ लिया, लेकिन आपका ध्यान एक चीज पे नहीं गया। ईशानी भी तो मिसिंग है, वो अभी तो रास्ते में उतर गई थी। क्या हुआ ईशानी? यहाँ रोकने को क्यों कहा? वो मैंने कुछ शॉपिंग की थी, मुझे वो कलेक्ट करनी है। आप लोग चलिए, मैं कैब से आ जाऊंगी। लो आ गई। और ईशानी, तुम तो अपने कपड़ों की डिलीवरी लेने गई थी ना? मुझे तो इसके हाथ में कोई बैग नहीं दिख रहा। आप लोग चलिए, मैं अपनी कार में आता हूँ। आप लोग चलिए, मैं कैब से आ जाऊंगी। तू बहुत किस्मत वाला है वंश, क्योंकि सत्यवान सावित्री वाले जमाने तो बीत गए। इस जमाने में पति पर चलने वाली गोली पत्नी अपने शरीर पर ले ले, ऐसा होता ही नहीं है। सोच, कितना प्यार करती होगी ये तुझे। दर्द हो रहा है ना यहाँ? होता है बेटा, बहुत तकलीफ होती है। जब किसी अपने का खून बहता है तो बहुत तकलीफ होती है, इतनी कि फिर किसी और बात का होश ही नहीं रहता। अगर मेरा पुराना वाला वंश होता तो उसके सीने में दर्द नहीं, गुस्सा होता कि उसके घर में घुस के किसने उसके परिवार के सदस्य पर गोली चला दी और तू उसके पीछे भागता उसको मारने के लिए। पर मेरा ये नया वाला वंश, मैं देख रही हूं तुझे उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुझे फर्क पड़ रहा है तो सिर्फ इस बात से कि ये किसी तरह सही सलामत बच जाए, है ना? अरे मैं चेंज करके आता हूं। परेशान मत हो बेटा, कुछ नहीं होगा तेरी रिद्धिमा को। दादी, प्रसाद, जैसा आपने कहा था, आपके हिसाब से मंदिर में जाके भाभी के लिए भगवान से मन्नत मांगिए। चल, उसे आराम करने दे। वो मैंने ट्रायल्स लिया तो फिटिंग्स प्रॉपर ही नहीं थी, इसलिए मैं वापस दे आई। पर हुआ क्या है, और मैंने घर के बाहर एम्बुलेंस भी देखी। एवरीथिंग इज ओके ना? तुम्हें नहीं पता,
अरे वंश पे किसी ने गोली चलाई है और वो गोली रिद्धिमा ने अपने ऊपर ले ली और तो मर गई वो। शट अप ईशान, ये मजाक का वक्त नहीं है। हमारे घर में घुस के किसी ने दिन दहाड़े शूट आउट किया। वो गोली वंश को भी लग सकती थी। डोंट वरी मॉम, इसके पीछे जो कोई भी हो वो वंश भाई की नजरों से बच नहीं पाएगा और उन्हें पता चल ही जाएगा कि इतनी हिम्मत किसने दिखाई है। ना, अरे जो हुआ है उसकी वजह से वंश की आंखों में तो रिद्धिमा के लिए हमदर्दी चमक रही है और वैसे मुझे तो लगता है वंश उसका दीवाना हो गया। कहीं वो उससे प्यार न। व्हाट रबिश। वंश के दिल में ऐसा कुछ नहीं है रिद्धिमा के लिए और ना कभी होगा। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल एंड फॉर गॉड सेक ऐसी बकवास इस घर में करना बंद कर दो आगे से। मेरे सनी कुमार के खुद वंश भाई के दिल में अपनी महान वाली इमेज बैठाने चली रिद्धिमा। सर, मैं मैम का ख्याल रख लूंगी। आप चाहें तो सोने जा सकते हैं। No. ओके सर, मैं कुछ देर में आती रहूंगी मैम की हालत देखने। ठीक। मेरी चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं? मेरी कोई भी चीज अपनी जगह पे क्यों नहीं है? इसमें क्या? My perfume, my watch, ये सब रिद्धिमा ने कहाँ रखा है? क्यों आदत हो गई है इसकी मुझे? Damn you. सब तुम्हारी गलती है। 5 घंटे हो गए और तुम अभी तक उठी नहीं हो। मेरे कमरे में एक भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। सब कुछ बदल के रख दिया है तुमने। क्यों? उठो और अभी सब ठीक करो पहले जैसा, या फिर मुझे बता दो कि कौन सी चीज कहां पे रखी हुई है। But for some goddamn reason, get up, damn it. तुमसे पहले भी कहा था कि मेरे रास्ते के बीच में मत आना। मैंने तो तुम्हें घर से भी बाहर निकाल दिया था। Right, I chucked you out of the house. फिर जबरदस्ती वापस क्यों आई तुम? That bullet was meant for me. फिर क्यों आई तुम बीच में? क्यों? क्या साबित करना चाहती हो तुम? What do you want to prove? You Mother Teresa. अरे मैं तो तुम्हें यह एहसास दिलाने वाला था कि मैं तुम्हें हर्ट करने वाला हूं। फिर ऐसे में अपने दुश्मन को बचाया क्यों तुमने रिद्धिमा? इतने सारे सवाल हैं, मैं इन सवालों के साथ जी नहीं सकता। सो गेट अप, उठो। हेलो, हाँ अंग्रे, मैं आता। मानता ही नहीं कुछ भी तेरे सिवा, मांगता ही नहीं। तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता हद से
your house and your house is mine. My house and your house and your house is mine. My house is your house and my house and your house and my house is your house and my house and your house and my 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 house and your house and your house is mine. First there was an MC turning on the heat, then I heard a drummer bar blessing with a beat. Then another brother hit me with a funky bass line. DJ on the side, now we're killing at the same time. Hip hop, it will never be the same. Peace to the old school, they made the game. Then disrespectful kids with no shame fucked up their game cause they live for fame, making hip hop the object of hatred by senators. With cast out to fight you and bite you like predators. But still, a nigga never quit, cause when I'm on the stage I know this shit will be a hit. They kill hip hop, so now it's time we resurrect it. Exhume it from the ground and raise the pillars and erect it. Deflect any forces that come and try and topulate it, and show them how it's meant to be, the way we operate it. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Hip hop, it will never be the same. Never, never, never be the same. Give props to those that deserve respect, to those that laid the map to the prospect, to those that froze critics as hip-hop rose with the rhymes and the pros, they rocked out the shows. I wish lots of shame to those acting lame, dissing veterans like without them they would have a game. And even though we know the game will never be the same, it remains the truth, old school forever rule. I hit this and dismiss the self-style critics. They here to sit when I represent and take minutes. I kick rhymes and reason each and every single season, and I cast a spell like I'm exorcising demons. True heads react to this, watch as I'm enacting this. You can take a ride as long as you don't try distracting this. After all, we know the pop is gonna fly, and we ain't gonna sell our souls to make it to the top. Hip hop, it was